ज्येष्ठ पूर्णिमा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 29 जून 2026 को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, सोमवार के दिन, और ये बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। और ऐसे में इस बार की पूर्णिमा तिथि पर पूजा करने से, व्रत धारण करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से पूर्णिमा तिथि पर, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें, स्नान दान और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज कौन सा उपाय करने से मन चाही कामना पूर्ण होगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारी जानकारी और बहुत सारे उपाय मैं आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी और स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, इस बार की पूर्णिमा सुबह से प्रारंभ होगी और पूरे दिन रात्रि की पूर्णिमा है। जैसे कि 29 जून को सुबह 3:06 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। तो ऐसे में पूरे दिन और रात्रि 29 जून को पूर्णिमा तिथि है। तो एक ही दिन की पूर्णिमा है। 29 जून 2026 को ही स्नान दान पूजा इत्यादि और व्रत भी सभी कार्य किए जाएंगे। लेकिन हाँ, इस दिन भद्रा का साया भी है जो कि पूर्णिमा के साथ ही प्रारंभ होगी। जैसे कि सुबह 3:06 से भद्रा का प्रारंभ हो रहा है और भद्रा का समापन होगा शाम को 4:16 पर। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में स्नान दान पूजा इत्यादि कैसे करें। देखिए, इस बार जो भद्रा है पाताल लोक की है और वैसे भी भद्रा काल में जप तप स्नान या फिर पूजा पाठ करने के लिए किसी भी प्रकार की मनाही नहीं होती है। सिर्फ कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी कार्य आप पहली बार कर रहे हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि बच्चों का मुंडन करवाना हो, गृह प्रवेश करना हो या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपको नहीं करना है। बाकी पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य आप कर सकते हैं। भद्रा का वास पाताल लोक में है तो उसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए बिना किसी संशय के आप पूजा पाठ इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पूर्णिमा तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करते हैं तो सुबह 4:06 से सुबह 4:46 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आप स्नान इत्यादि कार्य कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूजा आप सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 4:26 से सुबह 5:26 तक ये समय प्रातः संध्या का है। तो इस समय में आप पूजा कर सकते हैं, स्नान दान इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और सुबह 11:56 से दोपहर 12:55 तक ये समय अभिजीत मुहूर्त का है। इस समय में भी कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त, जो कि शाम को संध्या कालीन पूजा का होता है, शाम को 7:22 से शाम को 7:42 तक। अमृत काल रात्रि 8:53 से रात्रि 10:40 तक। तो ये कुछ विशेष मुहूर्त हैं। वैसे पूरा दिन ही शुभ है। किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, मंत्र जप इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, राहु काल का। सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि पर वास करते हैं। और कोई भी मनुष्य पूर्णिमा तिथि पर अगर पीपल की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करके, उनका स्मरण करते हुए, मंत्रों का जप करते हुए अगर पीपल के वृक्ष का सिंचन करते हैं कच्चे दूध से और फिर धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से, सच्चे भाव से, समर्पित भाव से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं तो ऐसे मनुष्य के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और कई पीढ़ियों तक की गरीबी समाप्त हो जाती है मात्र इस उपाय को पूर्णिमा पर करने से। तो अगर आप चाहें, घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो प्रत्येक पूर्णिमा पर, मतलब अगर पूर्णिमा के दिन रविवार ना हो तो ऐसी पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और अगर संभव हो तो श्री सूक्त का पाठ वहीं पीपल के पास ही बैठकर आपको करना चाहिए। कम से कम 1 पाठ कीजिए, 3 पाठ भी कर सकते हैं, 16 पाठ भी कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप इस पाठ को कर सकते हैं और माता लक्ष्मी से उनकी कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होते हैं। अच्छा, कब से कब तक कर सकते हैं? सूर्योदय से लेकर और सुबह 10 बजे तक आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए,
वैसे तो पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान का या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है ये। तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो गंगा में स्नान का ही पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। आज लक्ष्मी नारायण की आराधना करना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान सत्यनारायण की कथा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण होती है। आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर स्वयं से कथा पढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा और दान की सामग्री अवश्य निकालिए। जैसे भोजन की कच्ची सामग्री आप निकाल सकते हैं, एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री कम से कम दान में निकालनी चाहिए, बाकी आपकी अपनी इच्छा। अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो श्रीयंत्र की स्थापना कीजिए। एक पात्र में, चांदी का पात्र हो, पीतल का पात्र हो, जो भी पात्र हो। इसके बाद श्रीयंत्र का पंचामृत से अभिषेक कीजिए और विधि विधान से धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। वहीं बैठकर आपको 16 बार श्री सूक्त का या फिर कनक धारा का पाठ करना है। इससे आर्थिक तंगी समाप्त होती है। श्रीयंत्र के सामने खीर का भोग लगा दीजिए या फिर सफ़ेद मिठाई का, बताशे का, शक्कर का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो प्रसाद के स्वरूप में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कीजिए। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा परिवार के सभी सदस्यों पर बनती है। पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। आप स्वयं से भी कर सकते हैं, चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। इस पाठ को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा कहते हैं। तो घर के आसपास अगर वट का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, तो वट वृक्ष में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है और फिर जल अर्पित कर दीजिए। फिर विधि विधान से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए और अगर संभव हो तो 108 परिक्रमा कर लीजिए। 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं, मतलब इतना समय ना हो, तो आप 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, ठीक है। वट वृक्ष की पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है और कामना कोई भी हो वट वृक्ष के पूजन मात्र से पूर्ण हो जाती है। अगला कार्य आपको करना है भगवान भोलेनाथ की आराधना। सोमवारी पूर्णिमा है तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का दूध शिवलिंग पर अर्पित करके और वहीं बैठकर आपको रुद्राष्टकम का पाठ करना है। और बाकी पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि। ये सामग्रियाँ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो भगवान को अर्पित कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती कर लीजिए। यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगा दीजिए, फल मिठाई इत्यादि का। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलती हुई हो कभी भी कहीं भी, तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। मात्र इतना करने से ही आपके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा करना बहुत आवश्यक है सबके लिए। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो तो चंद्रमा की पूजा करते ही हैं, लेकिन जो भक्त पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, जल से उस पात्र को भर दीजिए, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा मिश्री या फिर बताशा डाल दीजिए और एक पुष्प डालकर चंद्रदेव के दर्शन करते हुए उनको अर्घ्य देना है, परिक्रमा करना है और धूप दीप दिखाकर पूजा कर लीजिए। बस इतना सा ही कार्य है। अगर आप प्रत्येक पूर्णिमा पर यह कार्य करते हैं तो विश्वास कीजिए सुख, समृद्धि, संपदा, सभी प्रकार की कामनाएं चंद्रदेव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। और अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है किसी भी प्रकार से, तो आपको ये उपाय प्रत्येक पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए। व्रत करें या ना करें, चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर दीजिए। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो आप दोनों को मिलकर चंद्रदेव की आराधना करनी चाहिए। चंद्रमा के दर्शन करने से, पूजन करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और ये बहुत आसान उपाय है। महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि आती है तो उस दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।